बात करेंगे दुनिया के सबसे अजीब कत्ल की, और उससे भी अजीब था उसका कातिल। और जैसे ये कातिल पकड़ा गया, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपका दिमाग एक जासूस का है तो भी मेरा दावा है आप इस कत्ल की गुत्थी के रहस्य को शायद ही सुलझा पाओ। एक व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है उसका घर, पर एक लड़की का कत्ल सबसे सुरक्षित जगह यानी उसी के घर में हो जाता है। पुलिस फॉरेंसिक जांच करती है, पर कातिल कौन है पता ही नहीं चलता। दिन, महीने और फिर साल बीतते हैं। सालों के बाद भी साल कर करके 40 साल बीतते हैं, पर कत्ल किसने किया 40 साल तक पता ही नहीं चलता। फिर एक कोक का कैन सामने आता है और जो कातिल 40 सालों से पकड़ा नहीं गया था 40 घंटे में पकड़ा जाता है। कातिल को कत्ल करते किसी ने देखा ही नहीं, जिस कारण कत्ल का कोई विटनेस था ही नहीं, पर एक कोक के कैन ने खुद चीख चीख कर कातिल का नाम बताया। भारत में हम मानते हैं कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, और ये बात साबित हुई अमेरिका में। और हाँ, अगर आप रियल क्राइम स्टोरीज यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सब्सक्राइब ना करने पर हम सपने में आके क्राइम स्टोरीज सुनाते हैं। और बाकी के जितने YouTube के रीति रिवाज हैं, मेरा मतलब है वीडियो को लाइक करना, वो भी कर दीजिए। तो ठोको सब्सक्राइब और लाइक। अब हम चलते हैं अतीत की कोख में, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब छुपे होते हैं अतीत में। बात है अमेरिका की स्टेट कोलोराडो के एक विलेज चेरी हिल्स की। साल 1981 में इस गांव की आबादी लगभग 5000 थी। यहाँ एक 34 वर्षीय महिला रहती थी जिसका नाम था सिल्विया क्वाले। वैसे तो सिल्विया ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी, पर वो द बटरी नाम से वेडिंग केक का बिजनेस करती थी। सिल्विया पैसे के लिए माँ बाप पर निर्भर नहीं थी। सिल्विया ने अपने माँ बाप के घर के पास ही एक घर खरीद लिया था। इस घर में वो अकेली ही रहती थी। सिल्विया अपनी छोटी बहन जो हैमिट से बेहद प्यार करती थी और बहन से अपना हर सुख दुख साझा करती थी। और तो और वो हर सुबह अपने माता पिता के घर जाती और उनके साथ उनके घर पर ही कॉफी पीती। 4 अगस्त 1981 गर्मियों के दिन थे। सुबह के तकरीबन 8 बज गए, पर सिल्विया अभी भी अपने पड़ोस में रहते माता पिता के घर नहीं आई। पिता ने सोचा बेटी के घर जाकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। पिता सीधा पहुंच गए सिल्विया के घर, पर जब वह सिल्विया के घर पहुंचे उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। ये क्या, घर का दरवाजा तो खुला है। वो सीधा ही घर के अंदर आ गए, और तो और घर के पीछे की ओर भी एक रास्ता जाता था और घर का पिछला दरवाजा भी खुला था। पिता जैसे ही घर के कमरे में गए तो पाया लिविंग रूम और बेडरूम के बीचों बीच सिल्विया पड़ी हुई है। उसके काफी खून बह रहा था। पिता सिल्विया की ये हालत देख घबरा गए और सिल्विया के पास गए। पिता देखते हैं सिल्विया ने लाल रंग की लॉन्ग स्लीव शर्ट पहनी थी, जिसको सिल्विया के चेहरे तक उठा दिया गया था। शर्ट सिल्विया के ऊपर के आधे मुंह को ढक रही थी। सिल्विया की बाहें उसके सिर से ऊपर थीं और अभी तक शर्ट में ही फंसी थीं। सिल्विया के हाथों पर खून था और हाथों के नाखून भी टूटे प्रतीत हो रहे थे। एक सफेद टॉवल से उसका बाकी का चेहरा और गर्दन ढकी पड़ी थी, और तो और उसके पूरे कपड़े उतरे हुए थे। उसकी टांगे फैली हुई थीं। सिल्विया की गर्दन, कोहनी और घुटनों पर लाल निशान थे, मानो किसी की उंगलियों के निशान हों। सिल्विया की हिप्स के पास नील पड़े थे और उसका खून फर्श पर बिखरा था, और लाश के पास एक चाकू पड़ा था। चाकू ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा था। पिता ने जैसे ही सिल्विया के चेहरे से सफेद टॉवल को हटाया तो पाया उसके सिर पर एक गोली लगी हुई है और उसके सीने पर काफी निशान थे चाकू के, मानो किसी ने उसे काफी बार चाकू से मारा हो। पिता भागकर एक चादर लेकर सिल्विया को ढक देते हैं। सिल्विया के पिता ने हॉस्पिटल और पुलिस को कॉल किया। डॉक्टर्स ने सिल्विया को मृत घोषित कर दिया और पुलिस अपनी छानबीन करती है। पुलिस को पता चलता है कि टेलीफोन की तार कटी पड़ी है। खिड़की से झांक कर देखने पर पता चलता है कटी तार बाहर कार के बोनेट पर पड़ी है और कार के पास ही पड़ी थी पौधों को पानी देने वाली पाइप। ऐसा लग रहा था कि टेलीफोन की तार के ऊपर पाइप को फेंका गया होगा
और टेलीफोन की तार टूट गई होगी। बाथरूम के शीशे के ऊपर की स्क्रीन को हटाया गया था, जिससे शक हुआ व्यक्ति बाथरूम की खिड़की से अंदर आया होगा। पुलिस को शीशे से हटाई स्क्रीन घर से 50 फीट दूरी पर पड़ी मिली, और तो और बाथरूम की विंडो के लोअर राइट कॉर्नर पर एक छेद था। लोगों से पूछताछ पर पता चला सिल्विया का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस घर और सिल्विया की बॉडी से कई तरह के सबूतों को इकट्ठा करती है। सिल्विया के शरीर पर कपड़े ना होने के कारण पुलिस को डाउट था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो सकता है। पुलिस सिल्विया का वजाइनल और ब्रेस्ट स्वैब यानी रसाव लेती है। जहां पर सिल्विया मृत पाई गई उस फर्श पर बिछा कपड़ा लेती है। वो तौलिया जिससे सिल्विया का मुंह ढका था वो लेती है, और लेती है सिल्विया के कुछ अंदरूनी कपड़े। पुलिस वो चाकू भी अपने कब्जे में ले लेती है जो उसकी डेड बॉडी के बिल्कुल पास पड़ा था, और इस चाकू पर खून भी लगा हुआ था। ये सब सहायक थे पोस्टमार्टम में। पुलिस अनुमान लगाती है कि लैंडलाइन फोन की तार इसलिए काट दी गई होगी ताकि वह मदद के लिए कॉल ना कर सके। पुलिस बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखती है तो इस खिड़की से एक रास्ता झाड़ियों की ओर जाता था। पुलिस झाड़ियों में जाकर सबूत टटोलती है तो सिवाय टूटी खिड़की के कांच के कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस पूछताछ करती है सिल्विया के घर वालों से, तो पुलिस को पता चलता है कि सिल्विया ने रात 11 बजे तक अपनी बहन से लैंडलाइन पे बात की और वो बहुत खुश थी। अब ये तो स्पष्ट था कि फोन की तार 11 बजे तक नहीं कटी थी। ये भी क्लियर हो गया रात 11 बजे के बाद ही सिल्विया के घर कोई आया होगा और उसी ने उसे मारा होगा। पुलिस को सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है सिल्विया की मौत का मुख्य कारण उस पर चाकू से वार था, जिस कारण उसका दिल और दोनों फेफड़ों को चोट पहुंची और इसी कारण उसका काफी खून बह गया। और अक्सर जिन लोगों का इतना खून बह जाए वो जीवित नहीं बच पाते। सिल्विया की मौत का सेकेंडरी कारण था उसके माथे पर गोली लगना, और तो और सिल्विया की गर्दन पर निशान भी थे, मानो उसको गर्दन घोटकर मारने का प्रयास किया गया हो। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि सिल्विया ने मरने से पहले काफी जद्दोजहद की थी ताकि वह बच सके, जिस कारण उसके नाखून भी टूट गए थे। सिल्विया के रसाव यानी स्वैब चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार सिल्विया के शरीर, सिरहाने, टॉवल आदि पर वीर्य पाया गया था। ये सब क्यों हुआ ये तो स्पष्ट था, पर ये सब किसने किया कुछ पता नहीं चला। सबसे पहले पुलिस को शक हुआ सिल्विया के एक्स बॉयफ्रेंड पेटे पर। पुलिस ने पेटे से पूछताछ की, पर पेटे कुछ भी इस मर्डर के बारे में नहीं जानता था और वो सिल्विया से जुदा भी हो चुका था, तो पुलिस ने पेटे को छोड़ दिया। इसी बीच एक और कातिल सामने आता है जिसका नाम था ओटिस टॉले। कातिल के सामने आने से पुलिस को लगता है उनको इस केस का अमरीश पुरी मिल गया, पर ये क्या, ये तो इस केस का राजपाल यादव निकला। असल में ये चोर फ्री के खाने और फ्री के सिगरेट के लालच में जेल में ही रहना चाहता था और इसका डीएनए सिल्विया के घर में मिले डीएनए से मैच हुआ ही नहीं। अब 1981 में फॉरेंसिक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो आज के हिसाब से कहें तो बहुत अच्छी जांच हो ही नहीं पाई। पर इस घटना के 2 साल बाद यानी 1983 में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जिससे फॉरेंसिक साइंस कुछ आगे बढ़ गई। अब पुलिस ने काफी साल सिल्विया के घर से बरामद चीजों को संभाल के रखा। समय के साथ वैज्ञानिकों ने एक प्रकार की रोशनी बनाई जिसमें डीएनए को काफी बारीकी से देखा जा सकता था। फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स ने पाया था कि सिल्विया के शरीर, टॉवल, बेडशीट आदि पर किसी और व्यक्ति का डीएनए भी मौजूद था, पर ये डीएनए बहुत ही कम मात्रा में था। फिर साल 2020 में वैज्ञानिकों ने इस डीएनए को न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से और पैदा कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड में जितने भी अपराधियों के डीएनए मौजूद थे सबके डीएनए से इस डीएनए को मैच किया गया, पर किसी भी अपराधी से ये डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था, या तो अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है या वो इस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद पुलिस की पकड़ में आया ही नहीं। अंत साल 2020 में एक कंपनी जिसका नाम था यूनाइटेड डाटा कनेक्ट रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए कलेक्ट करती है। एफबीआई इस कंपनी की मदद लेती है और 26 मई 2020 जो डीएनए सिल्विया की लाश से बरामद हुआ था, ये डीएनए मैच हो गया एक परिवार के डीएनए के साथ और इस परिवार के कम ही सदस्य बच गए थे। पुलिस ने इस परिवार के हर सदस्य की क्राइम हिस्ट्री निकाली तो इस परिवार का एक व्यक्ति जिसका नाम डेविड डेवेने एडमसन था के बारे में पुलिस को काफी अजीब बातें पता चली।
क्रिमिनल हिस्ट्री के अनुसार डेविड साल 1981 से साल 1986 के बीच 8 बार गिरफ्तार किया गया था। ये हर बार चोरी के इरादे से खिड़की के रास्ते या तो किसी दुकान में गया था या किसी घर में, और एक बार तो डेविड बिल्कुल वैसे ही बेडरूम विंडो हटाकर किसी के घर में गया था जैसे सिल्विया के घर कातिल गया था। जांच करने पर पता चला 1981 में डेविड का घर सिल्विया के घर के 20 किलोमीटर की दूरी पर था और अब 2020 में ये नेब्रास्का नामक जगह पर रहता था। नेब्रास्का की पुलिस ने इस पर नजर रखी। पुलिस सीधा इसको पकड़ नहीं सकती थी क्योंकि कानून की नजर में अभी भी ये एक बेगुनाह इंसान था और पुलिस ये भी नहीं चाहती थी कि डेविड को पता चल जाए कि पुलिस को इस पर शक है। पुलिस ने इस पर 2 दिन तक नजर रखी और फिर जब इसके घर का कचरा इकट्ठा कर कचरे वाला ले जाने वाला था तो पुलिस ने कचरे वालों से कचरे के बैग अपने कब्जे में ले लिए और कचरे को दे दिया गया फॉरेंसिक वालों को। इन कचरों के बैग्स में एक वाटर बॉटल, एक बॉटल रम, एक बॉटल बियर और एक वनीला फ्लेवर कोक का खाली कैन और कैन का बिल मौजूद था। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि डीएनए मैचिंग के लिए कोक कैन ही काफी था। जांच करने पर पता चला कोक कैन में पाया डीएनए सिल्विया के घर से मिले डीएनए से 100% मैच हो रहा है। डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय डेविड की उम्र थी 62 साल, पर जब इसने सिल्विया को मारा था तब ये 22 साल का था। डेविड के साथ 40 साल बाद ये होगा उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा और अब पुलिस ने कोर्ट में सबूत रखे तो 2022 में डेविड को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर इस समय सिल्विया के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। सिल्विया की बहन इस फैसले से काफी खुश थी। जज ने कहा इस केस से लोगों में उम्मीद जागी है कि सबके साथ एक दिन इंसाफ अवश्य होगा। तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।